चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। हमें ये रखा है ए, कितना है 2, A1 A2 A3, इसको क्या बोलते हैं A3, ठीक है A3, ठीक है। A3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? A3 की वैल्यू हमें दे रखी है 26, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? A2 निकालना है। A2 हम कैसे निकाल सकते थे जब हमें D पता होता? अब D ही नहीं पता तो हम क्या करेंगे? D निकालेंगे। D कैसे निकलता है? इस फॉर्मूले से AN बराबर में A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। अब देखो A और जहां पर हमें देखो N की वैल्यू निकालनी है, हम यहाँ पर N यूज करेंगे 3, क्योंकि A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 26 है। तो जहां जहां पर n लिखी वहां पर आपको क्या पुट करना है? 3, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस में n की वैल्यू हमने क्या बोली थी? जहां भी n लिखे वहां क्या पुट करेंगे? 3, तो 3 माइनस 1 और d हमें निकालना है तो लिख दो, ठीक है। a3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 26, तो आ जाएगा 26, 2 प्लस में 3 में से 1 गया 2 और मल्टीप्लाई में d, ठीक है। ये ध्यान से देखना, 26 यहाँ 2 प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 2 इधर ले आए, ठीक है। यहाँ बचे 2d, तो 26 में से 2 गए तो हो जाएगा 24, इधर हो जाएगा 2d, ओके। अब देखना ये d इसके साथ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड 24 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 12 जा 12, मतलब अपना काटने का तरीका है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 4 जा 2 2 जा 4। अपना काटने का तरीका जैसे आप काटता हो वैसे काट लो। तो d की वैल्यू हमारे आ गई 12, कितनी आई? 12। आप क्या निकाल देंगे? अब A2 निकालना है, A1 हमें दे रखा है, A2 निकालना है। जब हमें कोई भी निकालना होता है हम क्या करते हैं? इसमें हम क्या d पुट कर देंगे, d की वैल्यू कितनी? 12, तो हमारा ये आ जाएगा। अब देखो 2 में हम 12 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। आप करके भी दिखा देते हैं आपको। तो A1 प्लस d, A1 कितना है हमारे पास? 2 और d की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी? 12, तो हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी आएगी? 14, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर। अब हमें यहाँ पर A1 की वैल्यू नहीं दे रखी है, प्रथम पद नहीं है, A2 दे रखा है। A2 कितना दे रखा है हमें? 13, ठीक है। और A1 A2 A3 A4 दे रखा है। A4 कितना दे रखा है हमें? 3। अब ध्यान से देखना, हमें 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे पहले इसके लिए, ठीक है। AN, ठीक है, बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ओके। तो यहाँ पर अभी हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। जहां भी n होगा वहां क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर दिया। a की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम a ऐसे लिख देंगे, प्लस में n हमें क्या पुट करना है? 2 माइनस 1 और d हमें दे रखा है नहीं, d भी निकालना है, ठीक है। अब देखो देखते हैं a2 की वैल्यू कितनी है? 13, a वैल्यू हमें नहीं पता तो यूज कर देंगे। तो 2 में से 1 गया तो 1 मल्टीप्लाई में d, जैसे 13 a और 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हमें एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। उससे हम क्या? d की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो a प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में 13 माइनस में a और ये होगी d किसके बराबर हो गया? d बराबर हो गया 13 माइनस 1 के, ठीक है। आप हमें वो जो चीज हमने यहाँ की है वही चीज हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो an a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, जहां भी हमें n दिखेगा वहां पुट करेंगे 4। तो a 4, a की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है तो हम a लिख देंगे। n हमें कितना पुट कर देंगे? 4 माइनस 1 और d की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 13 माइनस में a, ठीक है। ये हमने d की वैल्यू, d कितने? 13 माइनस 1 था, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, ओके। अब चलिए करते हैं 4, ठीक है। A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3,
अब यहाँ पर देखो, ये हम उतार लेंगे वैसे तो वैसे ही, 4 में से 1 गया तो 3, अब 13 है, 13 माइनस ए, ठीक है, तो 3 यहाँ पर ए आ जाएगा। अब ये देखना 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है, ये आ जाएगा 39 और माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या ए है, ये हो जाएगा 3a, ठीक है, क्या हो गया 3a। अब ध्यान से देखना, ये है प्लस का 39, तो यहाँ आके क्या आ जाएगा माइनस का 39, यहाँ बच जाएगा a, ये वाला एक, ये बच गया और एक ये बच गया, माइनस का 3a। ओके, अब एक चीज ध्यान देना, 3 माइनस का 3a है और ये प्लस का a है, तो 3a में से a चला गया तो बचेगा माइनस का 2a। यहाँ पर 39 में से ये माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, 39 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 36। ओके, अब हमें क्या निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब पहले माइनस, अगर दोनों साइड साइन सेम होते हुए कट जाते हैं, माइनस का माइनस से कट गया तो ये हो जाएगा 36, यहाँ पर हो जाएगा 2a, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या आ जाएगा डिवाइड में, 36 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आ गया a, 2 बन जाए 2, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करके देख लो, एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, ठीक है। 2 से डिवाइड करना, 2 के बारे में 2 नहीं आता, 2 आता है एक बार, ठीक है। अब 6 उतार लो नीचे, तो 2 के बारे में 16 कितने बार में आता है, 8 बार में, ठीक है। लो हो गया सॉल्व, कितना आ गया, a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई हमारी 18। अब हमें a की वैल्यू मिल गई, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 18 पुट कर दो। अब निकालना a1 a2, अब a3 निकालेंगे, a3 देखते हैं क्या आता है हमारा। ओके, a3 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर a2 में d की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने अभी d निकालना है, तो पहले हम d निकाल लेते हैं, ठीक है। अब d की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अगर हम देखो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें d की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, पुट a इन इक्वेशन 1, तो ये क्या थी हमारी इक्वेशन 1 थी, ठीक है। इस इक्वेशन में हम इस a की वैल्यू को डाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 13 माइनस a कितना है हमारे पास, 18, तो इससे क्या d की वैल्यू आ जाएगी, 18 में से 13 गए तो माइनस का 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 5, तो d की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 5। अब d की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, इससे a3 की वैल्यू निकाल लेंगे। a3 कैसे आएगा हमारा, a2 प्लस में d, तो a2 कितना है हमारे पास 13, प्लस में d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, ठीक है, 13 प्लस माइनस माइनस 5, ठीक है। अब 13 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, तो हमारा बचेगा ये 8, क्या बचेगा 8। a3 कितनी आ गई हमारे पास, चलो जल्दी से नोट कर लो दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर, जहां पर हमें a की वैल्यू दे रखी है 5 और a2 नहीं दे रखा, a3 नहीं दे रखा, इसका मतलब हमें a2 निकालना है, a3 निकालना है, बट a4 हमें दे रखा है जो है 1/2 और इस साइड में क्या है 9, इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 2 9 जा 18 और जो ऊपर है इसको प्लस कर देते हैं, 18 प्लस 1 हो जाएगा 19 और जो नीचे होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है, 19/2। एक और की वैल्यू कितनी है 19/2। ओके चलिए अब हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, जहां भी आपको n दिखेगा वहां आपको क्या पुट करना है 4, तो a, ठीक है 4, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस में n हमें क्या पुट करेंगे 4 माइनस 1 और d हमें नहीं मालूम तो d हम लिख देंगे। a4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 19/2, यहाँ पर जाएगा 5, ठीक है, 4 में से 1 गए तो 3 और ये इंटू में d। ओके, ये 5 जो है प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, 19 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस का 5, यहाँ पर हो जाएगा 3d, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3d हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखना इसका एलसीएम आ जाएगा 2, ऐसे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है, 19 बन जा 19, साइन कौन सा है माइनस का, अब इसको इससे कर दो 5 2 जा 10, ठीक है, इधर आ जाएगा 3d
19 में से 10 गए तो ये हो जाएगा 9/2, यहाँ पर आ जाएगा 3/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखना, ये 3 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इसका मतलब नीचे आ जाएगा, तो 9/2। ठीक है, ये इसके साथ डिवाइड में आ गया, नीचे 3, इधर हो गया डी। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई है 3/2। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं साइड में ऐसे। ठीक है, तो डी की वैल्यू हो गई, हमने कितनी निकाली, ऊपर गया 3 और नीचे गया 2, बाकी हमने 9 काट दिया, कितना है 3 बार में, और ये पूरा कट गया, क्या आ जाएगा हमारा 3/2। डी की वैल्यू होगी 3/2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए भी है और डी भी है, हम अब A2 निकाल लेंगे। A2 ऐसे निकलता है हमारा, A1 में हम D पुट कर देंगे तो हमारा A2 आ जाएगा प्लस D। तो A1 की हमारे पास वैल्यू कितनी, 5, प्लस में D की वैल्यू हमारा 3/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, साइन प्लस का आएगा। अब इसको इसके हमने कर लिया, अब इसको इससे करेंगे, 3 1 जा 3, ये आ गया आपका 10 + 3 आ गया 13/2। ये हमारा आ गया A2। ठीक है, क्या आ गया, A2 की वैल्यू आ गई 13/2। अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं, 13/2। अब निकालेंगे A3 की वैल्यू। A3 कैसे आएगा, A2 में D पुट कर दो तो आ जाएगा हमारा A3, A2 + D। तो A2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 13/2, 13/2 प्लस में D कितना निकाला था अभी हमने, D हमने निकाला था 3/2। और एक चीज, ये चीज पहले मैं करा चुका हूं, अगर नीचे बटे वाली चीजें बराबर हो, इसके बटे में भी 2 है, इसके बटे में भी 2 है, तो इसका एलसीएम तो सेम ये आता ही है, बट ऊपर हमें कुछ नहीं करना होता है, 13 जो लिखा है वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता, डायरेक्ट जो लिखा 13 लिखा है, फिर प्लस का साइन है आपका, और यहाँ 3 है तो 3 लिख दो, बस इतना ही करना होता है। 13 और 3 कितनी होंगी, 16, और 2 से बात कर दो, तो 2 1 जा 2। ठीक है, और 2 के टेबल में 16 कितने बार में आता है, 18 बार में, यानी कि कितना आ गया, A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं अगले पार्ट पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट पर, जहां हमें A की वैल्यू दे रखी है -4, और A1 A2 A3 A4 A5 A6। A6 की वैल्यू हमें दे रखी है 6, A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, हम वैसे ही अपनी एक इक्वेशन बनाएंगे, an। ये an का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा इसको याद रखना, लाइफ में कभी मत बोलना। ठीक है, तो an जहां पे भी आपको n दिखे वहां पर आपको क्या पुट करना है, 6। ठीक है, तो 6 पुट कर दिया। a की वैल्यू कितनी है, -4, प्लस में n की वैल्यू n हमें क्या पुट करना है, 6, माइनस में 1, और d हमें निकालना है। तो an की वैल्यू कितनी है, 6, तो हम यहाँ पे 6 पुट कर दिया, और -4 प्लस 6 में से 1 है बचेगा 5, ये 5 d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखना, ये 4 माइनस का है, बराबर के इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस में 4 बराबर के तरफ, ये अब यहाँ पर 4 को इस तरफ ले आए, अब यहाँ बचा 5d, तो 5 को d से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 5d। ओके, 6 और 4 10 होते हैं, 5d। अब ये 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ओके, कैसे आ गई, पता चल गया। अब कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाती है। ओके, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब हम क्या निकाल लेंगे, A2 की वैल्यू। ठीक है, A2 कैसे आएगा, A में हम d की वैल्यू जोड़ देंगे तो A2 आ जाएगा। ओके, तो A2 कैसे निकलेगा, A प्लस में D, A कितना है, -4, और प्लस में D कितना है, 2, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 है, 2 बचेंगे, और साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है, 4 बड़ा है, 4 के बाद साइन कौन सा है, माइनस का। ओके, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A2 की वैल्यू -2 आ गई। अब निकाल लेंगे A3 की वैल्यू।
A3, ठीक है, A2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, माइनस का 2। अब माइनस के 2 में जब D की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी A3 आ जाएगी, यानी A2 में प्लस कर देंगे D। A2 में क्या प्लस कर देंगे, D। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 2, और प्लस D की वैल्यू कितनी है 2। माइनस प्लस माइनस, दो में से दो है, क्या बचा, 0। A3 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, A3 की वैल्यू 0 आ गई। अब निकाल लेंगे A4 की वैल्यू। A4 कैसे आएगा, जब A3 में हम D की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। A4 तो A3 प्लस में D, A3 कितना आया 0, और D की वैल्यू कितनी है 2, तो A4 हमारा कितना आ जाएगा 2। A4 कितना आ गया 2। अब निकालते हैं A5। A5 कैसे आएगा, जब A4 में D की वैल्यू पुट कर देंगे, तो A4 प्लस में D, तो A4 क्या है, A4 हमने अभी निकाला था 2 है, और D की वैल्यू भी 2 है, तो क्या 2 प्लस 2 4 हो गए। A5 की वैल्यू कितनी है 4। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक करना मत भूलना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर जाना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट पर, जहां पर हमें A की वैल्यू नहीं दी गई है। A2 की वैल्यू हमें दी गई है जो कि है 38, और A1, A2, A3, A4, A5, A6 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, माइनस का 22। जब भी आपको A1 की वैल्यू ना दी जाए और A1 ना दिया जाए और बाकी के दो चीज दी जाए, तो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। एक इसके लिए बनाएंगे, एक इसके लिए बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए A प्लस में n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा D, ठीक है। तो जहां पर भी अभी हम इसके लिए ये इक्वेशन इसके लिए, ठीक है, जहां पर भी n देखिए आपको वहां पर 2 पुट करना है, तो यहां पर n है, इसकी जगह पे आ जाएगा 2। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो नहीं पता हमें, तो A लिख देंगे। n कितना है, n हमें पुट करना है 2, ओके, माइनस में 1, और D भी हमें नहीं पता, लिख देंगे। तो A2 की वैल्यू तो हमें पता है, वो है 38, A हमें नहीं पता, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, इंटू में हो जाएगा D, ठीक है। तो 38 A का A लिख दो, और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है D, तो 1 की तो कोई वैल्यू कुछ भी नहीं होता, 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो जो जिस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वही रहेगी। तो 1 D के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये D ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, ओके। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये D तक प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, 38 माइनस का D। हमें क्या A की वैल्यू पता चल गई, ये अभी पता नहीं चली, अब ये इक्वेशन बन रही है हमारी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, वो इक्वेशन नंबर 1, ओके। हम इस क्वेश्चन के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे, an बराबर में होगा A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D, ओके। अब देखो an जहां पर भी आपको n दिखे वहां आपको क्या पुट करना है 6, ठीक है, 6 पुट कर दिया। A हमें नहीं पता है तो हम लिख देंगे, प्लस में n हम क्या पुट करेंगे 6 माइनस 1, और D की वैल्यू नहीं पता, लिख देंगे, ठीक है। तो A6 की वैल्यू हमें पता है माइनस का 22 है, A लिख देंगे, प्लस 6 में से 1 है 5, और इंटू में D, ठीक है, तो माइनस का 22, ओके। यहाँ आ जाएगा A, 5 के साथ D मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा 5D। अब एक चीज नोटिस करना, A किसके बराबर है, 38 माइनस में D, वो हम इसकी जगह, इस A की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। देखते जाओ, माइनस का 22, A की जगह ये पुट करेंगे 38 माइनस का D, ठीक है, ये हो गया। अब ये सिर्फ अभी हमने इसकी जगह पे A की जगह पे ये चीज लिखी है, ये चीज लिखनी बाकी है, प्लस का 5D, ओके। अब एक चीज ध्यान देना जरा, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 22, ये प्लस का इधर आके माइनस में 38, और ये दो चीजें अभी भी यहीं पर है, माइनस का D और प्लस में 5D, ठीक है। अब देखना, ये माइनस का D है और ये प्लस का 5D है, माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि 5D में से एक D चला गया तो बच जाएगा 4D, ओके। अभी माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो 38 और 22 कितने होंगे, 8 और 2 10, 3 और 2 5 6 60 हो गए, ठीक है, माइनस के 16, समझ गए।
अब ये देखो 4 डी के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 60 डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस साइन ऐसे रहेगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। मैं अपने YouTube चैनल पर हर एक स्टेप को बहुत ही ज्यादा अच्छे वे में दिखाता हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखो इसीलिए अगर किसी भी बच्चे को समझ में ना आए, आपको लगता है आपके दोस्त को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस चैनल को रेफर कर सकते हैं, आपके दोस्त को शेयर कर सकते हैं, जिससे उसकी भी हेल्प हो, ठीक है। तो 4 के बारे में 6 नहीं आता, 4 आता है, ठीक है। 4 कितने बार में आता है, एक बार में, बच गया 2, और 0 को नीचे डाल लो। 4 के बारे में 20 कितने बार में आता है, आता है ये 5 बार में, 4 5 20, तो कितना आ गया 15। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 15, और साइन यहाँ पे कौन सा था, माइनस था, तो डी की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का 15। ओके चलिए अब हमें क्या निकालना है, डी आ गया। अब हम निकाल लेंगे ए की वैल्यू, ठीक है, जिसकी ये इक्वेशन है ना, पुट डी इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 38 माइनस डी की वैल्यू कितनी है 15, वो भी माइनस का, ठीक है। और क्या है ए, इससे हमारी एक वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस माइनस प्लस का 15, ये आ गया ए, ठीक है। अब 38 और 15 कितने होते हैं, चलो देखते हैं। 8 और 5 13, यहाँ पर है गया 3 1 4 और 5 53, ठीक है। 53 ए आ गया हमारा 53। अब ए हमें पता चल गया, ये हम यहां लिख देंगे 53। अब हम क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे, A5 निकालेंगे। तो A3 कैसे आएगा, A2 में जब D की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा A3 आ जाएगा। A3 कैसे आएगा, A3 इक्वल टू A2 प्लस में D। तो A2 कितना है हमारे पास 38, D कितना निकाला था माइनस का 15, 38 प्लस माइनस माइनस का 15, ठीक है। 38 में से हम क्या करेंगे, 15 को माइनस कर देंगे। 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गए 2, तो ये आ जाएगा 23, ठीक है। यहाँ पर आ गया 23। अब हम क्या करेंगे, A4 की वैल्यू निकालेंगे। A4 कैसे आएगा, A3 में जब D की वैल्यू पुट कर देंगे, A3 प्लस में D। A3 कितना है हमारे पास 23 प्लस में D हमारे पास कितना है माइनस का 15। अब देखना 23 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 23 माइनस 15, तो 3 में से 5 तो जा नहीं सकते, इसने एक कैरी ले लिया, तो 13 में से 5 गए, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। कितना 8, और 1 में से 1 गए तो 0, तो 8 बच गया, ठीक है। A4 की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब निकालेंगे A5 की वैल्यू। A5 कैसे आएगा, ये A5 कैसे आएगा, जब A4 में D की वैल्यू को प्लस कर देंगे, A4 प्लस में D। A4 कितना है अपने पास 8 है, 8 प्लस में D की वैल्यू कितनी है माइनस का 15। अब देखना क्या होगा, 15 में से 8 गए तो 7 बचेगा, और साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7। चलो जल्दी से नोट कर लो, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो।